सरहदों पर जब सन्नाटा होता है तो उसके पीछे किसी की जागती हुई रातें होती हैं, और जब वो जागने वाला अपने घर लौटता है तो उसे सिर्फ सुकून की तलाश होती है। ये दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस है, कोच S5, जहां सब अपनी मंजिलों के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस सफर में आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये विक्रम है, राजपूताना राइफल्स का एक जांबाज कमांडो। महीनों बाद छुट्टी मिली है, आंखों में नींद नहीं, बस माँ के हाथ की रोटियों की चमक है। तभी ट्रेन एक छोटे से अनजान जंक्शन पर रुकती है, एक ऐसा स्टेशन जहां शरीफ लोग रात में कदम नहीं रखते। आज तो डिब्बे में सन्नाटा है, मुर्दे सो रहे हैं क्या सब? ओए पैर हटा बुड्ढे। रंगा भाई जा रहे हैं, रास्ता दे। और इन भेड़ियों की नजर पड़ी अंजलि पर। शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटती एक आम सी लड़की। इतनी रात को इस वीराने में अकेली, डर नहीं लगता क्या? मुझे अपनी किताब पढ़ने दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे बात कैसे नहीं करेगी? हम भी तो देखें कि इस सफर में ये कैसे अकेली जाएगी। पूरा डिब्बा खौफ के मारे चुप था। कोई अपनी सीट से उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिवाय एक शख्स के। मेरा बैग छोड़ दो। मैंने कहा ना, तमाशा मत बनाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? यहाँ कौन सी पुलिस आएगी बे? ये ट्रेन अब मेरे बाप की है और तू यहीं बैठेगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भाई साहब, वो कह रही है ना, उसे परेशान मत करो। तू कौन है बे? इसका सगा भाई है क्या? या कोई नया मसीहा बनने का शौक चढ़ा है? चुपचाप अपनी सीट पे जाके सो जा, वरना तेरी हड्डियां यहीं बिछा दूंगा। निकल यहाँ से, वरना चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। वर्दी उतारी है, ताकत नहीं। पकड़ो इसे, पीछे से मारो। भैरव भाई, एक साले ने चलती ट्रेन में हमें बहुत बुरी तरह मारा है। हम S5 कोच में हैं। अगला स्टेशन कालियापुर है। अपने आदमियों को हथियारों के साथ तैयार रखना। विक्रम समझ गया था कि बात अब एक आम लड़ाई से बहुत आगे निकल चुकी है। अगला स्टेशन कालियापुर, जो मौत का दूसरा नाम था। सब लोग तुरंत अपनी सीटों के नीचे कोनों में छिप जाइए। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बेटा, तुम हो कौन और दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो? क्या होने वाला है? बाबा जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ। अगले स्टेशन पर कुछ दरिंदे हमला करने वाले हैं, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं किसी को खरोंच भी नहीं आने दूंगा। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। कालियापुर स्टेशन आ चुका था। स्टेशन के बाहर एकदम सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का था। वहां प्लेटफॉर्म पर मौत अपना जाल बिछाए खड़ी थी। भैरव सिंह और उसके 35 खूंखार दरिंदे। जैसे ही ट्रेन रुकी, गुंडों ने पागलों की तरह S5 कोच को घेर लिया। हथियारों से डिब्बे को पीटा जाने लगा। दरवाजा खोल साले, बाहर निकल। दरवाजा खोल साले, बाहर निकलो। अंदर जो भी है, खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना पूरी बोगी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। विक्रम जानता था कि भैरव सिंह सच में डिब्बे में आग लगा सकता है। सैकड़ों बेकसूर लोगों की जान खतरे में थी। उसे जो भी करना था, ट्रेन के बाहर जाके करना था। आज एक फौजी की वर्दी में नहीं, बल्कि एक आम इंसान के भेष में। सरहद से दूर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाने वाली थी। और मौत के उस सन्नाटे को चीरते हुए एक हिंदुस्तानी फौजी ने मैदान में कदम रखा। तो तू ही है वो चूहा जिसने मेरे भाई रंगा पे हाथ उठाया? शक्ल से तो तू कोई कॉलेज का लौंडा लगता है। तेरा कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। ट्रेन में बैठे उन बेकसूर लोगों को जाने दो। अगर तुम्हारे अंदर मर्दों वाला खून है तो अकेले मुझसे लड़कर दिखाओ। अब पूरा का पूरा झुंड एक साथ विक्रम पर टूट पड़ा। प्लेटफॉर्म पर एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो गई थी। 4 गुंडे सबसे पहले तलवार और डंडे लेकर विक्रम की तरफ दौड़े। विक्रम ने दूसरे गुंडे के डंडे के वार को अपने बाएं हाथ से रोका, डंडा छीना और उसे खींचकर अपनी तरफ लाते हुए उसके पेट में एक जोरदार घुटने का वार किया।
तीसरे और चौथे गुंडे को विक्रम ने अपनी कमांडो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलकर एक साथ डबल किक मारी। वे दोनों दूर जाकर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर गिरे। काफी देर तक विक्रम अकेले ही उन दर्जनों गुंडों पर भारी पड़ता रहा। एक साथ हमला करो बेवकूफों, घेर लो इसे। प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ गुंडे कराह रहे थे। भैरव सिंह हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को इतनी भयानक ताकत से लड़ते नहीं देखा था। लड़ते लड़ते विक्रम बुरी तरह थक चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में खौफ की एक लकीर भी नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म के किनारे तक आ गया। तभी उस घमासान लड़ाई के बीच मौत ने पीछे से धोखा दे दिया। गुंडे ने छिपकर बड़ा फौजी बन रहा था। बांध लो इसको, आज इसे इसके असली अंजाम तक पहुंचाऊंगा। भैरव सिंह के आदेश पर गुंडों ने बेहोश विक्रम को मोटी रस्सियों से बुरी तरह बांधा पुलिस आ रही है, जल्दी निकलो। और घसीटते हुए अपनी जीप के अंदर डाल लिया। पुलिस को अपनी तरफ तेजी से आता देख भैरव सिंह घबरा गया। वो अपने खास आदमियों के साथ विक्रम को अगवा करके अंधेरे जंगल की तरफ फरार हो गया। स्टेशन पर केवल वो अधमरे गुंडे पड़े रह गए जिन्हें विक्रम ने पीट पीट कर धूल चटा दी थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो वो नजारा देखकर सन्न रह गई। ये सब क्या है? किसने किया है इनका ये हाल? उधर ट्रेन के अंदर अंजलि खिड़की की दरार से ये खौफनाक मंजर देख रही थी। जब उसने देखा कि गुंडे उस अनजान फौजी को किडनैप करके ले गए हैं, जो उसकी इज्जत बचाने के लिए मौत से भिड़ गया, तो अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। जो इंसान उसकी खातिर मौत के मुंह में चला गया था, उसे वो ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। अंजलि का अपना सगा भाई भी इंडियन आर्मी में ही था और सरहद पर तैनात था। अंजलि, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तू तो ट्रेन में थी ना? भैया, स्टेशन पर बहुत सारे गुंडों ने हमला कर दिया था। एक फौजी भाई ने अकेले उन सबको मारा और हमारी जान बचाई, लेकिन गुंडों ने पीछे से उनके सिर पर लोहे की रॉड मार दी। भैया, वो खून से लथपथ थे। वो लोग उन्हें किडनैप करके ले गए हैं। उन्हें बचा लीजिए भैया। तू ट्रेन में ही रहना, कुछ नहीं होगा उसे। सर, कालियापुर स्टेशन पर हमारे एक जवान को छुट्टी पर जाते वक्त गुंडों ने अगवा कर लिया है। वो गंभीर रूप से घायल है। एक निहत्थे फौजी पर पीछे से वार। इन सड़क छाप गुंडों की इतनी जरूरत? अभी के अभी स्पेशल रेस्क्यू फोर्स तैयार करो। मुझे मेरे जवान का एक एक कतरा खून का हिसाब चाहिए। रात का वो खौफनाक अंधेरा अब दिन के उजाले में बदल चुका था। अगला दिन शुरू हो गया था, लेकिन गुंडों की मौत की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। सुबह होते ही भारतीय सेना की कई गाड़ियां, हथियारबंद ट्रक और स्पेशल कमांडो फोर्स पूरी ताकत के साथ कालियापुर इलाके में पहुंच गई। सेना ने पूरे कालियापुर को चारों तरफ से घेर लिया। स्टेशन को सील कर दो, किसी को बाहर मत जाने देना। हमारा जवान कहाँ है? एक सेकंड में सच बता, वरना यही गोली मार दूंगा। सेना के जवानों ने पुलिस कस्टडी में मौजूद घायल गुंडों से अपनी फौजी भाषा में पूछताछ की। मौत सामने खड़ी देखकर गुंडों की रूह कांप गई। हमारा जवान कहाँ है? मौत के खौफ से गुंडों ने तुरंत उगल दिया कि भैरव सिंह का असली अड्डा जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी और खंडहर हो चुकी फैक्ट्री में है। साहब, जंगल वाली पुरानी फैक्ट्री में भैरव भाई ने उन्हें छुपा रखा है। बिना एक भी पल गंवाए आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी फोर्स को लेकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गए। अब भैरव सिंह का बचना नामुमकिन था। जंगल के बीचों बीच बनी वो पुरानी और खंडहर हो चुकी फैक्ट्री, जो सालों से भैरव सिंह के खूनी खेलों का अड्डा थी, आज उस जगह का इतिहास बदलने वाला था। उस खंडहर के अंदर मौत का तांडव चल रहा था। भैरव सिंह ने विक्रम को लोहे की जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका रखा था। विक्रम के शरीर पर कई भयानक चोटें थीं, लेकिन एक फौजी का जिस्म टूट सकता है, उसका हौसला नहीं। तभी खंडहर के बाहर मौत ने भैरव सिंह का दरवाजा खटखटाया। भारतीय सेना ने बिना कोई आवाज किए उस पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया था। आया। इससे पहले कि भैरव सिंह और उसके गुंडे कुछ समझ पाते, धमाकों और गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। हथियार डाल दो। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, जो हिलेगा सीधा मारा जाएगा। आर्मी ने बिना कोई मौका दिए गुंडों के उस पूरे गैंग पर एक साथ भयानक हमला कर दिया। हथियार डाल दो। चारों तरफ से घिर चुके। जो गुंडे भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सेना के स्नाइपर्स ने वहीं ढेर कर दिया।
कुछ ही मिनटों के अंदर भैरव सिंह का वो खूंखार गैंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सेना के जवानों ने विक्रम को जंजीरों से आजाद किया। खून से लथपथ और हड्डियों के टूटने के बावजूद जय हिंद सर। भैरव सिंह को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उसी क्षण न्याय ने अंतिम फैसला सुना दिया। बुराई का पूरी तरह से अंत हो चुका था। भारत माता की जय।